उस आदमी को चलते हुए बहुत टाइम हो जाता है और मंजिल अभी दूर थी। चलते चलते उसे एक बच्चा दिखाई देता है। बच्चा अकेला था और डरा हुआ भी। वो आदमी उस बच्चे से पूछता है कि वो वहाँ कैसे आया। बच्चा कुछ नहीं बोलता और बस वॉकिंग मैन की तरफ इशारा करता है। वो भी कॉरिडोर में फंसा हुआ था। उस आदमी को थोड़ा अच्छा फील होता है कि चलो कोई तो है। अब दोनों साथ चलने लगते हैं, लेकिन बच्चा अचानक रुक जाता है। वो दीवार को देखता है और फिर आदमी दीवार को ध्यान से देखता है। और हाँ, वो दीवार का रंग अलग था। वो तुरंत पीछे मुड़ते हैं और चलते हैं और बच जाते हैं। सिर्फ आंखें ही नहीं, दिमाग की भी वहाँ ज़रूरत थी वहाँ से निकलने के लिए। मूवी में धीरे धीरे ये समझाने लगती है कि ये सिर्फ मेट्रो स्टेशन नहीं था, ये उस आदमी के डर का एक प्रतीक था। उसका दिमाग, उसकी चिंता, उसकी जिम्मेदारियां जो वो लेने से घबराता है, वो सब इस कॉरिडोर की तरह है जिसका कोई अंत ही नहीं है। वो बाप बनने से डर रहा था, नई जिम्मेदारियों से डर रहा था, अपनी लाइफ से भी डर रहा था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था और वो इसी चिंता में हर वक्त परेशान था। मूवी का सीन कट होता है और हमें वॉकिंग मैन की हिस्ट्री दिखाई जाती है। वॉकिंग मैन भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही फंसा हुआ था लूप में। उसकी लाइफ दिखाई जाती है और ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह वो फंसा हुआ था और उसे भी वो बच्चा वहाँ मिला था। लेकिन एंड आते आते एग्जिट 8 तक पहुँचते हुए वॉकिंग मैन उस बच्चे को छोड़ देता है और अपने साथ नहीं लेके जाता है, जिससे वो बच्चा वहीं फंसा हुआ था। ये सब मूवी में हमें दिखा दिया जाता है। अब लगातार ये आदमी उस बच्चे के साथ मिलके सारी बाधाएं पार करते हुए एक एक एग्जिट पार कर रहा होता है और उसे उस बच्चे के साथ लगाव भी होने लगता है। एग्जिट 5, एग्जिट 6, जब वो एग्जिट 7 के बाद पहुंचता है तो वहां पे पानी और बाढ़ जैसा आ जाता है, बहुत सारा पानी, और वो डूबने लगते हैं। लेकिन इस बार ये आदमी डरा नहीं। वो उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है और उसको बचा लेता है। पहली बार इस आदमी ने किसी की जिम्मेदारी ली और किसी के लिए अपने आप को इस खतरे में डाला, जो कि हमेशा अपनी लाइफ में सिर्फ डर ही रहा होता है। बचने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा एग्जिट 8 की ओर जाता है और गायब हो जाता है। यानी वो बच्चा उसी आदमी का एक प्रतिबिंब था जो उसे ये समझाने आया था कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होती है। ये आदमी अब एग्जिट नंबर 8 से निकल जाता है और फिर हमें मूवी के शुरू का सीन दिखाया जाता है, जब उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, एक्स गर्लफ्रेंड का। और अब वो डरा हुआ नहीं लग रहा है, वो कॉल उठाता है। अब ये आदमी समझ चुका था कि इसे लाइफ में अब कौन से डिसीजन लेने हैं और ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल में ही रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल गई हुई थी। तो ये थी जापानीज मूवी द एग्जिट 8। बताना आपको कैसी लगी है।